Good morning, students. Students, today we start our chapter number 13, surface areas and volumes. So, students, in your earlier classes, you have learned about plane figures like rectangles, squares, circles, etc. In this chapter, we shall discuss about solid figures such as cuboids, cubes, cylinders, cones, and spheres. So students, these are identities which were used in chapter number 13. These are total identities. So first of all, write down all these identities, and after that we will take these in solving questions of different exercises. So students, in our first of all, we will discuss about surface area and volume of cuboid and cube. So students, surface area of a cuboid. Suppose आप एक अपने रूम में, घर पे रूम में बैठे हैं और हम चारों तरफ ऊपर नीचे देखते हैं तो हमें पता चलता है कि रूम के अंदर 6 सरफेस हैं. एक फर्श हो गया, एक छत हो गई और 4 दीवार हो गई. तो 6 सरफेस से क्लोज्ड फिगर हो गई हमारा, और प्रत्येक सरफेस एक दूसरे से 90 डिग्री पर समझो ज्वाइन है. सो स्टूडेंट्स, सपोज करो सबसे पहले आप अपने फ्लोर है जो रूम का, उसमें डायमेंशंस कौन कौन से शामिल होंगे. उसमें एक तो रूम की लेंथ होती है और एक रूम की ब्रेड्थ होती है. आप वो एक रेक्टेंगल का काम करेगा और उसका एरिया निकालोगे तो वो आएगा L इंटू बी. वो आएगा L इंटू बी. तो उसका एरिया हो गया LB. ये हमारे रूम के फर्श का एरिया हो गया. अब जैसा फर्श होगा वैसे ही उसकी छत होगी, तो उसका भी LB हो गया. तो LB प्लस LB हमारे 2LB हो गई. अब स्टूडेंट्स, हम उसकी रूम की लंबाई वाली दीवार देखते हैं. तो लंबाई वाली दीवार की तरफ अगर हम ध्यान करते हैं तो लंबाई उस दीवार में एक तो हमारे रूम की लंबाई शामिल है और एक रूम की हाइट शामिल है. लंबाई वाली दीवार की, वो भी एक रेक्टेंगल है, तो उसका एरिया होगा लंबाई L इंटू हाइट H, LH. तो इसका मतलब लंबाई वाली एक दीवार का एरिया LH हो गया, तो दूसरी दीवार का भी LH हो गया. तो इस तरह से हम LH में LH और LH डबल हो गया, ये भी हमने ऐड कर दिया. इसके बाद स्टूडेंट्स आप ले लेते हैं चौड़ाई वाली दीवार. तो चौड़ाई वाली दीवार है वो भी एक रेक्टेंगल का काम करेगी, और उसमें हमारे रूम की क्या क्या शामिल है, एक तो ब्रेड्थ शामिल है और एक हाइट शामिल है. उस रेक्टेंगल का एरिया BH हो जाएगा, BH. तो उसके अपोजिट जो दीवार चौड़ाई की है उसका भी एरिया BH होगा. तो BH और BH वो भी डबल हो गया. अब इस तरह से हम इन सब में से टू कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास ये LB आ गया, फिर LH आ गया, फिर BH आ गया. इनको आप थोड़ा सा सीक्वेंस में लिखने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं. हम आमतौर पे LBH मानते हैं, तो L पहला दूसरा प्लस दूसरा तीसरा BH प्लस तीसरा और पहला LBBHHL. तो ये आगे पीछे हो जाएंगे, तो ये लर्न करने में सुविधा रहती है. ये हमारे क्यूबॉइडल रूम है जिसकी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों डायमेंशंस इक्वल नहीं है, उसको क्यूबॉइडल कहेंगे. और अगर जिसके तीनों डायमेंशन इक्वल हो जाते हैं तो उसको क्यूब कहते हैं. सो ये हमारे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया बन जाता है. टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्यूबॉइड में जितने भी सरफेस हैं उनके एरियाज का टोटल सरफेस एरिया. सो स्टूडेंट्स, अगर मान लो हम उसके केवल चारों दीवारों के एरिया की बात करते हैं, 4 दीवारों की, तो देखिए आपने जैसे एक दीवार में हमारे क्या हुआ, एक दीवार में हमारा हुआ, एक दीवार का एरिया, लंबाई वाली दीवार का एरिया हुआ L इंटू H, और उसके बाद फिर वो 2 दीवार है लंबाई की, 2 दीवार हो गई 2LH. प्लस में चौड़ाई वाली दीवार का एरिया होता है B इंटू H, और वो भी डबल है, 2 हैं. तो चारों दीवारों के ये एरिया बन जाते हैं. तो 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 भी कॉमन है और H भी कॉमन है, तो H इधर लिख लेंगे, 2 इधर लिख लेंगे, तो ये हमारा आ गया L प्लस B अंदर बच गया. तो स्टूडेंट्स, आप इस फॉर्मूले को याद करने के लिए आप ऐसे कर सकते हैं. देखिए, ये तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 इंटू L प्लस B, और इंटू में हाइट. तो हम ऐसे याद कर सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम की 4 दीवारों का एरिया हम कैसे याद करेंगे, पेरीमीटर 2 इंटू L प्लस B और इंटू में हाइट.
ये हमने नोट्स में लिख रखे हैं, फिलहाल आप इनको समझ लीजिए। ये पेरीमीटर, ये एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द रूम बनता है, इसको आप लेटरल सरफेस एरिया भी कह देते हैं। अब स्टूडेंट्स जो ये तो टोटल सरफेस एरिया हो गया और ये लेटरल सरफेस एरिया हो गया, तो टोटल ये क्यूबॉइड का हो गया। अब अगर क्यूब है तो क्यूब में सभी डायमेंशंस बराबर होते हैं, लंबाई, चौड़ाई, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट सब बराबर होते हैं। तो प्रत्येक डायमेंशन को हम ए मान लेंगे, तो ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए इंटू ए स्क्वायर, और बाहर इससे बाहर 2 लगा दिया, तो 2 बाहर है, अंदर देखिए ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 3 स्क्वायर हो गया, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ए स्क्वायर। स्टूडेंट्स ये हमारे क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हो गया। ये हमारे क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया था और ये क्यूब का टोटल सरफेस एरिया हो गया। ये हमारे क्यूबॉइड का एरिया ऑफ 4 वॉल्स कह सकते हैं और लेटरल सरफेस एरिया भी कह सकते हैं, कभी कभी इसको कर्व सरफेस एरिया भी कह देते हैं। और इसमें अगर एल बी एच सब बराबर होंगे तो देखिए ए प्लस ए और बाहर 2 है और इनटू में फिर ए, तो ये ए 2, ये 2a हो गया और इनटू में a हो गया। तो अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारे क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द क्यूबिकल रूम हो गया। सो स्टूडेंट्स ये 4 आइडेंटिटीज आपको याद करनी है फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए। सो आप फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आइडेंटिटी नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 2 और आइडेंटिटी नंबर 4 और आइडेंटिटी नंबर 5। सो स्टूडेंट्स ये 4 आइडेंटिटीज आप याद करेंगे। आइडेंटिटी नंबर 5, ये 4 आइडेंटिटीज याद करके उसके बाद में हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे, बट आप फेयर नोटबुक में सभी आइडेंटिटीज को एक साथ लिख लेंगे और उसके बाद में फिर हम इसके क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। सो स्टूडेंट्स लेट अस स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 13.1। हमने यहाँ पर ये ब्रैकेट में लिखा भी है, यूजेज ऑफ आइडेंटिटीज नंबर 1, 2, 4 एंड 5। ये 4 आइडेंटिटीज इसमें यूज होंगी फर्स्ट एक्सरसाइज में। सो पहला है प्लास्टिक बॉक्स 1.5 मीटर लॉन्ग, 1.25 मीटर वाइड एंड 65 सेंटीमीटर डीप इज टू बी मेड। एक प्लास्टिक बॉक्स बनाना है, उसके डायमेंशंस ये दे रखे हैं। इट इज टू बी ओपन एट द टॉप, ये ऊपर से खुला है। देखिए प्लास्टिक बॉक्स है लेकिन ऊपर से खुला है, इसका मतलब इसके टॉप नहीं है। इग्नोरिंग द थिकनेस ऑफ द प्लास्टिक शीट, कहते हैं प्लास्टिक शीट की मोटाई को काउंट मत करो और नीचे की ये चीजें डिटरमिन करो इसमें। तो स्टूडेंट सबसे पहला तो ये रूल होता है कि जो डायमेंशंस हैं उन सब का की यूनिट एक जैसी होनी चाहिए। जैसे मीटर है तो ये भी मीटर में होना चाहिए या फिर सभी सेंटीमीटर में हो, लेकिन हमारे क्वेश्चन में आगे मीटर्स में यूज हो रहा है तो इसलिए सभी को मीटर में चेंज करेंगे। सबसे पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करने के लिए लेंथ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स लिखेंगे, विड्थ या ब्रेड्थ और विड्थ एक ही बात है, ये लिख देंगे, और डेप्थ ऑफ प्लास्टिक बॉक्स, डेप्थ ये भी लिख देंगे। हमने ये सेंटीमीटर को हमने मीटर में बना दिया तो 100 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल लगा दिया हमने। इसके बाद स्टूडेंट्स पहले पार्ट में कहता है एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, ये बॉक्स बनाने में कितनी सीट लगी। देखिए बॉक्स के 6 सरफेस हैं क्यूबॉइड का, लेकिन 6 सरफेस में से इसमें टॉप नहीं है, तो इसका एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स, बॉक्स बनाने में कितनी सीट यूज होगी। पहले तो हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख देंगे, 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। देखिए स्टूडेंट्स इसमें ऑल 6 सरफेस शामिल हो चुके हैं, लेकिन इस बॉक्स का टॉप नहीं है। टॉप एक बार छत की बात करो, टॉप का मतलब छत है, और उसमें हमारी छत में वो एक रेक्टेंगल है और उसमें लंबाई और चौड़ाई शामिल है, तो इसका मतलब इसमें से एल बी लेस कर देंगे। तो टोटल सरफेस के टोटल सरफेस एरिया में से छत का एरिया लेस कर देंगे, वो हमारा एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स आ जाएगा। अब ऊपर एल बी एच है, आप ये एल बी एच इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, ये डेसिमल्स में है, इनका मल्टीप्लाई ध्यान से करेंगे, इसको अलग सिंप्लीफाई करेंगे और माइनस में इसका अलग कर लेंगे, इनका सबको ऐड करके, और बाहर 2 है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर ये इसमें से लेस कर देंगे। ये हमारा एरिया ऑफ सीट रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग द बॉक्स आ गया। अब कहता है कि cost of seat for it if the seat measuring 1 मीटर स्क्वायर cost ₹20। 1 मीटर स्क्वायर सीट की कॉस्ट 20 रुपीज है, इस हिसाब से टोटल सीट जो लगी है उसकी कॉस्ट बतानी है। तो सेकंड पार्ट में हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 मीटर स्क्वायर सीट ₹20, कॉस्ट ऑफ इतने मीटर, जितनी सीट लगी है उतने मीटर स्क्वायर सीट का ज्यादा हो जाएगा, तो 20 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 109 रुपीज आ जाएंगे। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन में
स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन नंबर 2, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट ऑफ ए रूम आर इतना इतना। देखिए रूम की लेंथ ब्रेड्थ हाइट तीनों डायमेंशन दे रखे हैं। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ रुपीज इतना पर मीटर स्क्वायर। देखिए इस रूम की चारों वॉल्स को व्हाइट वॉशिंग करनी है, पेंट करना है, और इसकी सीलिंग छत को भी पेंट करना है। इसका मतलब रूम के फ्लोर को छोड़ना है। तो यहां भी स्टूडेंट ध्यान से देखिए, 4 वॉल्स में तो 4 सरफेस आ गए और एक सीलिंग आ गई। यहां भी 5 सरफेस को ही पेंट किया जा रहा है, यहां भी एक सरफेस छोड़ दिया, फ्लोर छोड़ दिया रूम का। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में हमने उस बॉक्स के अंदर सीलिंग छोड़ी थी, वैसे ही इसमें फ्लोर छोड़ दिया। तो आप स्टूडेंट्स इसका एरिया वैसे ही निकालेंगे, 6 सरफेस का एरिया लेकर के उसमें से, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में टॉप का एरिया लेस कर दिया था, इस तरह से इसमें 6 सरफेस का एरिया लेकर के उसमें फ्लोर का एरिया लेस कर देंगे। फ्लोर और टॉप दोनों का एरिया सेम होता है L इंटू बी। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को आप खुद करेंगे और उसके बाद एरिया निकालने के बाद इस रेट के हिसाब से उसका व्हाइट वॉशिंग की कॉस्ट भी निकालेंगे। सो बिल्कुल ये क्वेश्चन जो है फर्स्ट क्वेश्चन की तरह से है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, द फ्लोर ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल हैज ए पेरीमीटर 250 मीटर। एक फ्लोर है रेक्टेंगुलर हॉल, एक रेक्टेंगुलर हॉल का फ्लोर जो है उसका पेरीमीटर गिवन है। इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर इज ₹15,000। इसकी चारों दीवारों को पेंटिंग करने के लिए ये तो रेट है 10 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, टोटल कॉस्ट ₹15,000 है। फाइंड द हाइट ऑफ द हॉल। देखिए स्टूडेंट्स ये टोटल कॉस्ट है और ये रेट है कॉस्ट पेंटिंग करने का। सो आपको एक बात आपने देखा होगा पिछले 2 क्वेश्चंस में कि अगर एरिया को रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। तो हम वही चीज यूज करेंगे, सबसे पहले टोटल कॉस्ट लिखेंगे, फिर रेट लिखेंगे, फिर हम कहेंगे एज एरिया ऑफ 4 वॉल्स इनटू रेट। देखो 4 वॉल्स को पेंट करना है तो चारों वॉल का एरिया ही लेंगे, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स इनटू रेट। 4 वॉल्स के एरिया को रेट से मल्टीप्लाई करें तो टोटल कॉस्ट आ जाती है। अब 4 वॉल्स का एरिया ये रह जाएगा, टोटल कॉस्ट दे रखी है, इस रेट को उधर ले जाएंगे, डिवाइड में चला जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास 4 वॉल्स का एरिया हमारे पास आ जाएगा 1500 मीटर स्क्वायर। इस प्रकार से हम रूम की 4 वॉल्स का एरिया निकाल लेंगे। अब इसके बाद में कहता है पेरीमीटर दे रखा है रूम का और हमें हाइट निकालनी है। ये तो हमने 4 वॉल्स का एरिया निकाल लिया, बट 4 वॉल्स का एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला भी है, बट एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ हॉल इज इक्वल टू पेरीमीटर इनटू हाइट। स्टूडेंट्स ये अच्छी तरह से याद करें, 4 वॉल्स का एरिया क्या होता है, पेरीमीटर इनटू हाइट। हमने पहले भी बताया है, पेरीमीटर इनटू हाइट। अब आप इसके अंदर क्या करेंगे, दोनों को बराबर रखेंगे। तो इधर तो 4 वॉल्स के एरिया के नीचे तो आप 1500 लिख दोगे और इधर पेरीमीटर की जगह 250 मीटर दे रखा है और हाइट इनटू में हाइट लिख दिया। अब हाइट यहां से निकल जाएगी, 250 डिवाइड में चला जाएगा, हाइट ऑफ द हॉल आ गई 6 मीटर। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 है, द पेंट इन ए सर्टेन कंटेनर इज सफिशिएंट टू पेंट एन एरिया इक्वल टू इतने मीटर स्क्वायर। देखिए आप सपोज करो किसी कंटेनर में पेंट लाते हैं शॉप से खरीद करके, अब वो पेंट कितने एरिया में पेंट कर देगा वो आप पेंट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आप उस एरिया को उस जो जहां भी आप पेंट करते हैं उसका एरिया निकाल लेंगे। तो आप ये कह सकते हो कि इस कंटेनर में जो पेंट था उसने इतना एरिया कवर कर दिया, इतने एरिया को पेंट कर दिया। सो हाउ मैनी ब्रिक्स ऑफ डायमेंशंस इतना इतना कैन बी पेंटेड आउट ऑफ दिस कंटेनर। उस कंटेनर से जो पेंट है उससे ब्रिक्स को पेंट करना है और ब्रिक्स के सभी सरफेस को पेंट करना है। आपको पता है कि ब्रिक्स जो है वो तो एक क्यूबॉइड का ही शेप है, ब्रिक्स क्यूबॉइड का। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले तो हमारा जो कंटेनर है उसमें जो पेंट है वो टोटल इतना एरिया पेंट कर सकता है, लेकिन आपको करनी है ब्रिक्स पेंट। तो आप प्रत्येक ब्रिक्स का वो सरफेस एरिया निकालेंगे, क्योंकि ब्रिक्स के सरफेस सभी सरफेस को पेंट करना है। तो ब्रिक्स में 6 सरफेस हैं, तो क्यूबॉइड वाला फॉर्मूला लग जाएगा, लेंथ ऑफ ईच ब्रिक
ब्रेड्थ ऑफ ईच ब्रिक और हाइट ऑफ ईच ब्रिक। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ ईच ब्रिक, प्रत्येक ब्रिक का टोटल सरफेस एरिया, प्रत्येक ईंट का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे और ये वैल्यू पुट कर दी। डेसिमल्स को ध्यान से सोल्व करेंगे। ये हमारा ये आ गया 937.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारा जो यहाँ पर एरिया है जो पेंट किया जा सकता है वो मीटर स्क्वायर में है, तो आप सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में बनाएंगे तो देखिए सेंटीमीटर से मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं, लेकिन ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका मतलब सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो इसका मतलब मीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर बदला जाएगा, तो मीटर इंटू मीटर का मतलब 100 इंटू 100 से डिवाइड करेंगे। और अब ये डेसिमल इसमें ये हटा देंगे, इसका देखिए 4 तो 0 ये हो गया, इसका डेसिमल हटाएंगे तो एक 0 और लग जाएगा, ये मीटर स्क्वायर। ये हमारा एक ब्रिक का एरिया आ गया, एक ब्रिक का एरिया। और टोटल एरिया हम इतना पेंट कर सकते हैं और एक ब्रिक का एरिया इतना बनता है। तो नंबर ऑफ ब्रिक्स निकालने के लिए हम स्टूडेंट्स ऐसे करेंगे, नंबर ऑफ ब्रिक्स के लिए टोटल एरिया को एक ब्रिक के एरिया से डिवाइड कर देंगे। तो टोटल एरिया तो यहाँ गिवन है क्वेश्चन में, टोटल एरिया 9.375 मीटर स्क्वायर पेंट कर सकते हैं, तो 9.375, इसका डेसिमल हटा दिया, नीचे ये 0 लग गई, और नीचे एक ब्रिक का एरिया ये नीचे लिख देंगे, तो 9375, इसका ये 1 के बाद जो 50 है ये ऊपर चला जाएगा, और इनको हम इंटरसेक्ट करने के बाद में हमारे पास 100 आ जाएगा। इसका मतलब नंबर ऑफ ब्रिक्स पेंटेड 100 ब्रिक्स को हम पेंट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस की तैयारी आप खुद करेंगे और इस एक्सरसाइज में आगे क्वेश्चंस भी और सोल्व करने की कोशिश करेंगे। आप इस एक्सरसाइज के लिए केवल 4 आइडेंटिटी याद करेंगे, आइडेंटिटी नंबर 1, 2 और 4 एंड 5। ओके।